नमस्कार दोस्तों, अलवर 27 न्यूज़ पर स्वागत है। अलवर जिले के नौगावा तहसील गांव मुबारकपुर रोड बीजवे पर शहीद चेतना मार्च से लौट रहे श्रद्धालुओं पर कुछ शरारती तत्वों के लोगों ने की मारपीट व महिलाओं व बच्चों के साथ। नौगावा थाना में की एफआईआर दर्ज। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जनों को तुरंत किया गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन ने 2 दिन का आश्वासन दिया। विधायक सुखवंत सिंह भी मौके पर पहुंचे। विधायक ने दिया 2 दिन का आश्वासन। पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द करेगी कार्रवाई। विधायक ने मौके पर पहुंच के लोगों को आश्वासन दिया और कहा हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, जो भी इसमें बाकी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, आइए उनसे पूरी बात जानते हैं क्योंकि वो मौके पे मौजूद थे। हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, इसी तरह की फिर नई अपडेट लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों, अलवर 27 न्यूज पर स्वागत है। आपको पता है 27 दिसंबर को घटना हुई थी मुबारकपुर में, क्योंकि उस टाइम दशमेश पिता कलगिया वाले के जो सपुत्र थे उनके शहादत के लिए एक शहीदी मार्च निकाला था। तो आते दफा पाटा से करीब रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। तो वहां से संगत वापस आ रही थी। आते समय करीब मुबारकपुर से आगे निकलते ही कुछ बच्चों के साथ और कुछ लेडीजों के साथ कुछ लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार से उनसे मारपीट की और उनके केस। हमारे साथ कुछ मौजूद लोग हैं जो वहां पर उस ट्रैक्टर में मौजूद थे, तो इनसे बात करते हैं पूरी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जो आप उस दिन घटना हुई थी, आप मौजूद थे ट्रैक्टर में? हम मौजूद तो थे। क्या घटना हुई थी उस टाइम? उस टाइम हम पाटा से आ रहे थे, नगर कीर्तन समाप्त हुआ, हम पाटा से वापसी घर के लिए आ रहे थे और जब हमने देखा तो हमारे बच्चों के साथ हाथापाई कर रहे थे। ये पत्नी कम करीबन 9:30 का टाइम था। 9 और 9:15 9 और 9:30 के 9 और 9:15 के बीच में टाइम था। जब हमारे साथ लड़कियां भी थी, हमारी बेटी उतर के गई जब ट्रैक्टर से, तो उसने अपने भाई को छुड़ाने के लिए कोशिश की। जब भी लड़के थे वहां बैठे थे, उन्होंने उनके साथ हाथापाई की। बच्चे को छुड़वाने के लिए भी लड़की के साथ भी हाथापाई की और हमारे साथ भी हाथापाई की। उनके पास लोगों के पास जो डंडे बैट वगैरह उनके पास थे और हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। कितने लोग थे वो? उसमें कम से कम करीबन 5-7 लोग थे। 5-7 लोग? हाँ जी। और वैसे और भी करीब 10-12 लोगों के नाम है उसमें? हाँ जी, 10-12 लोग बाद में आगे थे। बाद में वो आगे थे। अंधेरा भी था उस टाइम, हम अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से आ गए। तो थोड़ी सुनन भी आई कि जो बच्ची थी उसके साथ हाथापाई की उन लोगों ने। उन्होंने वो बच्ची के साथ हाथापाई की है। उन्होंने जो उसके सिर के बाल हैं उनको भी उखाड़ने लगे और उसके साथ धक्का मुक्की भी की है। कोई लूटपाट भी? जो कुंडल है ना, हाँ, वो भी थे उसके कानों में। अच्छा। वो पता नहीं अब उन्होंने खींच लिए या गिर गए, ये इतना हमें ध्यान भी नहीं। तो आप मौजूद थे उस टाइम? आपके सामने घटना हुई थी? हमारे सामने घटना हुई, हम उस टाइम मौजूद थे। हाँ। हमारे साथ बुजुर्ग हैं कुछ। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। हाँ जी। तो आप बताओगे जो घटना हुई थी? हाँ जी, घटना तो आपको कैसे पता लगा इस बारे में? हमको यहाँ गांव में फोन आया था, तो हम यहाँ से गए थे। तो वहाँ ये हमारे बच्चे वहाँ से नगर कीर्तन जब संपूर्ण हुआ तो वहाँ से ये वापस आ रहे थे। तो ये कुछ लोग वहाँ बैठे थे मुबारकपुर के उर्ली तरफ से ये थे। तो इन्होंने शरारती थे जो भी थे। हाँ जी, उन्होंने बच्चों के साथ मारपीट करी है और केस थे। मेरा लड़का है गुरजीत सिंह, उसके साथ धक्का मुक्की करी है और उसके बालों को हाथापाई भी करी है। तो वो बच्चा छोटा नाबालिग बच्चा था, तो वो अपने बाल बचा के भाग गया। अच्छा। हाँ जी। तो आपको जब आपके बेटे ने बताई या आपको फोन पे बताया? किसी फोन पे, जैसे वहां से ये छूट के भागे तो इन्होंने फोन करा भी हमारे साथ ये घटना होगी, आप आओ। फिर हम गए भी हैं, कुछ दूर तक गए तो ये मतलब अपनी जान बचा के भाग गए थे। अब आपकी एफआईआर दर्ज होगी थाने पे? थाने पे हाँ, एफआईआर होगी ना सर। तो कितने लोग अब तक पकड़ रखे उन्होंने? अभी तो सर नहीं पकड़े, हमने तो देखे नहीं है पकड़े। हमारे सुनने में 3 जने पकड़ रखे हैं। पकड़ लिए होंगे सर, हमारे को तो स्टाफ वाला ने बताया नहीं, प्रशासन ने बताया नहीं हमने पकड़े या नहीं पकड़े। अभी आपसे कोई थाने में बात हुई? नहीं हुई सर, एमएलए साहब से बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा मैं कार्रवाई हो रही है। अच्छा। हमारे साथ खंडा जी हैं मौजूद, इनसे भी जानते हैं। हाँ जी अंकल। वाहिगुरु खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े बच्चे नगर कीर्तन से आ रहे थे मुबारकपुर के पास उर्ली साइड, और कोई नए तत्व बैठे थे और कोई भी नहीं करता। ये कोई मंदिर का होए जब भी मसला ये उठाते हैं, ये करते हैं, ये जो गुंडे हैं।
पर हमारे को प्रशासन से ये मांग है भाई इनको जल्दी से जल्दी जो गिरफ्तार नहीं करे इनको करे, नहीं करेंगे तो फिर आगे हम अपना कमेटी मीटिंग बुलाएंगे, दरबार साहब से अमृतसर से भी बुलाएंगे, दिल्ली से भी बुलाएंगे, पूरे न्यांग सिंह इकट्ठे होंगे। ये हमारे को सोचना चाहिए और इनको गिरफ्तार करा जाए। हमारे जो विधायक जी मानयोग सुखवंत जी ने 2 दिन का आश्वासन दिया था, पुलिस प्रशासन ने भी 2 दिन का आश्वासन दिया था कि आप 2 दिन इंतजार कीजिए, नहीं होगा तो फिर आप देखना। तो आपको उन पर विश्वास करना है। 2 दिन का विश्वास है, अब नहीं पकड़ेंगे 1-2 दिन का और भी इनको समय दे रहे हैं प्रशासन को, जो नहीं पकड़ेंगे फिर हमारे कमेटी दरबार साहब से भी आएगी, आनंदपुर साहब से भी आएगी, दिल्ली से भी आएगी और पटना साहब से पूरे हमारा सिख समाज इकट्ठा होगा। छोटे साहबजादों का ये हमारा वो सीधी गुरपुरब था, ये क्यों बीच में अड़चल बना के डालते हैं। उस दिन वैसे 27 दिसंबर को वैसे भी मनघाते घटना हुई थी, क्योंकि हमारे दसवें पिता कलगीवाड़े के सपुत्र थे, उनकी शहादत का दिन था और उसी दिन ये घटना हो जाती है। ये बार बार यही करते हैं। सूबा सरहंद ने भी ऐसा करा था, वो ये सूबा सरहंद के ही हैं जो करने वाले तत्व हैं। ये गलत काम नहीं करें तो सही रहेंगे और करेंगे तो फिर न्यांग सिंह जथेदार फिर इनके साथ ईंट बजाने को तैयार भी रहते हैं, कभी झुकेंगे नहीं और ना झुके। वाहिगुरू खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे साथ भाई साहब हैं क्योंकि ये भी उस टाइम मौजूद थे, तो इनसे भी जानते हैं। हाँ जी भैया जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। ये जी आप बताओगे उस टाइम क्या घटना हुई थी? उस टाइम घटना हुई थी, हम खड़े थे मुबारकपुर से आ रहे थे, पाटा समाप्ति हुई थी, मुबारकपुर पहुंचे। वहाँ बारिश का मौसम था, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, बच्चे थे। आप ट्रैक्टर पे थे या बाइक पे थे? ट्रैक्टर पे था। अच्छा, आप ट्रैक्टर पे थे? ट्रैक्टर ड्राइवर में हूँ। अच्छा, ट्रैक्टर वाला। हम आ रहे थे और जैसे हम वहाँ से रवाना हुए मुबारकपुर से, आगे 3-4 लड़के थे जो खालसा थे, उनको 5-7 लोगों ने पकड़ रखा। अच्छा, ट्रैक्टर आपका पीछे था, बाइक के आगे थे? जी। तो आप तो पीछे से आ रहे थे? पीछे से आ रहे थे। तो आपने आके देखा इनको संभाला? और हाँ जी, हमने जाके बचाया और जो सिक्की को हाथ डाल रखा था, घेर रखा था, नीचे मार रहे थे बुरी तरह। हमने जाके बीच बचाव किया। हमारी बहन जी भी उतरी थी और मैं भी उतरा था और बच्चे भी उतरे थे। जैसे उतरे हमारे साथ हाथापाई करी और जो बहन जी थी हमारी, उसके भी बालों को हाथ लगाया, केस उसके उपाड़े और उसको भी गिराया, हाथापाई करी। उसके गले में चेन थी, चेन भी छीन ली और उसके कुंडल थे, कुंडल भी उनने खींच लिए। उसके बाद हम वहां से बहुत मुश्किल से जान बचा के अपने घर आ गए जी। फिर गांव वालों को भी सूचना कर दिया। हमारे साथ अंकल जी हैं, क्योंकि ये कल हमारे साथ थाने में मौजूद थे, इनसे जाते हैं। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अंकल जी, जो कल FIR दर्ज हो गई थी थाने में, जी, तो पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? हमको उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन तक हम उनको सबको गिरफ्तार करेंगे और उनको कड़ी सजा देंगे। ये हमको आश्वासन दिया। अगर नहीं भी उनके साथ कड़ी व्यवहार करते और नहीं उनको पकड़ते हैं तो फिर हम अपनी जो हमारा कमेटी है, जो हमारे उनसे समाज है, जो अपने जो सोच में आएगा फिर हम करेंगे। क्योंकि आपके साथ पूरा रामगढ़ क्षेत्र जी जो कमेटी बनी है 10 और 11 बंदों की, वो भी मौजूद जो हमारी बनी हुई है उसमें सारे ही मौजूद हैं और तैयार है, तत्पर तैयार ही हैं। और आनंदपुर से अपने केसगढ़ साहब से सबसे ही जत्थेदार आएंगे, उनको भी सूचना दे चुके हैं हम। तो ये रुकने वाला काम तो है नहीं। अगर ये गवर्नमेंट, अगर प्रशासन इस काम को हल नहीं करता तो फिर हम आप अपने करेंगे। पहले तो इन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया ही हमको, तो 2 दिन के लिए हम इंतजार कर ही रहे हैं। तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अंकल जी, आप क्या चाहते हो? जो कल एक जो घटना हुई थी, तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से सबसे पहले तो हमारी ये निवेदन है, जितने भी हमारा सिख समाज है उस दुख का दिन था जिस दिन 27 दिसंबर को। हाँ जी। और सख्त समय से मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे यहाँ से राजस्थान से लेके दिल्ली है, दिल्ली राजधानी हमारी, और इससे आगे हमारी राजधानी अमृतसर है। सबसे पहले सिख समाज की राजधानी अमृतसर है, फिर केसगढ़ साहब है, तलवंडी साहब है। जहाँ तक भी हमारी फौज सेना है, हम उनसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि ये जो हमारी घटना हुई है इसके लिए हमारा साथ दे। और आपके साथ प्रशासन भी तो खड़ा, आप क्यों आगे इतनी मांग करते हो? आपके साथ विधायक जी आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके साथ करो, फिर आप कार्रवाई क्या करेंगे साहब? 2 दिन का आश्वासन दिया, 2 दिन के लिए हम 4 दिन इनको देते हैं समाज को। पूरे हमारे जिले
एसपी है, डीएसपी साहब हैं, सबके लिए हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हमारा जो समाज है इनके लिए हमारी कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई में ढील करेंगे तो हम अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता दूं, कल की सूचना करीब तीन जनों को उन्होंने पकड़ लिया है। बाकी आज की सूचना है जो आपको मैं आने वाले समय आपको बता दूंगा। आप आश्वासन कराओ, विश्वास करो प्रशासन पे। हम विश्वास करेंगे, विश्वास के लिए तो हम सब रुके पड़े हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो आज तक कार्रवाई हो जाती है इनके ऊपर। हमें तो विश्वास है, इसीलिए तो हम 2-4 दिन के लिए 2 दिन का और टाइम देते हैं। 2 दिन का और टाइम दे रहे हैं। 4 दिन का और इनको समाज को देते हैं। जितना भी प्रशासन है हम उनको हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हमारा साथ दें, ये दुर्घटना ना हो। इससे जल्द हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। इनका जो काम होता है उसमें हम कभी दखल नहीं देते। इनका ईदगाह होती है, ये ईदगाह होती है, ये इनका कोई भी त्योहार होता है, हम कभी इसके अंदर कभी हमने आज तक कोई वो दुर्घटना नहीं करी। तो ये हमारा जो राजस्थान अलवर जिला है, इसके अंदर हमारा सिख समाज जो ये मिनी पंजाब है, और मिनी पंजाब के हिसाब से हम चलेंगे अगर प्रशासन हमारे साथ नहीं देंगे। चलो, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ गांव के लोग जिनके साथ, बच्चों के साथ और बहन जी के साथ, जो कि हमारे पुलिस प्रशासन और विधायक से इनका गुजारिश है और हाथ जोड़ के ये अरदास और बेनती करते हैं कि हमारी जो मांग है, जो जिन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ और बहन जी के साथ जो शरारती तत्व थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना। इसी तरह की फिर नई अपडेट लेके आएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिए।